अमलिंद्र झा खबर की शुरुआत करी और सबसे पहले चली दरभंगा से महान्याय सभागार जतो सिविल सर्जन डॉक्टर दिलीप कुमार मिश्र के अध्यक्षता में मासिक समीक्षा बैठक के आयोजन किया गया। दरभंगा के समाहरणालय सभागार में सिविल सर्जन डॉक्टर दिलीप कुमार मिश्र के अध्यक्षता में मासिक समीक्षा बैठक के आयोजन किया गया। बैठक में कई मुख्य बिंदु पर विस्तार से चर्चा किया गया, लेकिन जो सबसे अहम बात रहल वो ई छल जे नसबंदी के जे लक्ष्य है जो अपना लक्ष्य काफी पीछा चल रहा है और के लोग काफी नाराजगी जतेलन। वो कहलन जी एक सप्ताह के अंदर यदि लक्ष्य पूरा नहीं भेल तो फिर वेतन रुकत नहीं। फैमिली प्लानिंग में सुधार होगा तो हम सबका वेतन रुकवा देंगे। सब सेंटर लेवल पर तो संभव नहीं है, इसलिए कि अगर अगले बार भी अगर इस तरह का शो कॉज आ गया हम लोग को तो भाई कार्रवाई आप लोग पर नहीं होगी। जो कहते हैं बराबर कहते हैं कि हम लोग भेज दिए हैं एडिशनल पीएससी पे सब सेंटर पे, वहाँ सुई पड़ रहा है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इसका कभी एनालिसिस आप लोग किए हैं? कभी समीक्षा किए कि जितना हम दवाई आपके इंजेक्शन भेजे हैं उसका जो खपत हुआ वो हो रहा है कि नहीं हुआ, कि वहाँ स्टॉक में खाली ले जाके रख दिया? अरे खाली पहुंचा देने से नहीं ना होगा कि हम एपीएससी पर भेज दिए और एचएससी पर भेज दिए, वहाँ स्टोर में पड़ा हुआ। एचएससी में नहीं भेजा है, इसलिए कि अभी तो 6 का 6 दिन एमआर और मेरे यहाँ अंतरण लगा हुआ है 77 और जिसमें से फर्स्ट जो इंजेक्शन का हमारा हुआ 66 है, सेकेंड 11 है। फिर से यहाँ पे बोर्ड दिख नहीं रहा, परसेंटेज लिख रहा है, परसेंटेज लिखी ना। बहादुरपुर स्थित जिला कृषि कार्यालय में कृषि यांत्रिकरण मेला के आयोजन किया गेल, जाय में कई अतिथि पहुंचल छला। बहादुरपुर जिला कृषि कार्यालय में कृषि यांत्रिकरण मेला के आयोजन किया गेल। मेला में लगभग 72 प्रकार के आइटम बिक्री के लिए राखल गेल। कुल 12 टा स्टॉल आइटम लगायल गेल। खासकर जो सबसे ज्यादा डिमांड है इलेक्ट्रिक मोटर के, तो सरकार द्वारा बिजली के कृषि फीडर अलग करे के बाद इलेक्ट्रिक मोटर खासकर बोरिंग के लिए 2 HP और 3 HP के मोटर के डिमांड बहुत बढ़ गया है और के देखत आइटम ज्यादा स्टॉल पर ई मोटर उपलब्ध छल, लेकिन किछु शिकायत एहनो आबि रहल अछि जे बाजार भाव से आइटम रेट ज्यादा बताओल जा रहल अछि और एहि पर हर आइटम पर 50% के सब्सिडी अछि, लेकिन किसान चाहे छे जे उनका सही रेट पर और कम रेट पर यंत्र मिला। एठम एक सबसे अजीब स्थिति देखे के लिए मिलल जे एठम एक कैरेट बिक्री के जेकर कीमत ओठम अंकित है 400 रुपया और ए पर सब्सिडी भेट रहा है 360 रुपया, मतलब ए कैरेट के कीमत भ गेल 40 रुपया। लेकिन लोग के ए कैरेट के खरीदे के लिए तत्काल तो बहुत ज्यादा पैसा जमा करे पड़त। यदि मान लिया अहाँ के 10 टा कैरेट खरीदे के तो 4000 रुपया अहाँ जमा करू, ओहिमे से 3600 रुपया अहाँ के वापस आबि जायत। किछु एहन व्यवस्था हेबाक चाहिए जे 40 रुपया मान लिया एक कैरेट के सब्सिडी के बाद कीमत है तो वो ऑन द स्पॉट 40 रुपया में भेटे। बेकार के चक्कर लगावे से किसान के समय बर्बाद होते है और वो अपन खेती बाड़ी देखता या फिर विभिन्न कार्यालय के सब्सिडी ला चक्कर लगेता। सरकार के पर ध्यान देवा की जरूरत है ताकि किसान के कम समय में ज्यादा काम हो सके, एहि पर पूरा ध्यान देवा की जरूरत है। किसान के समय कतेक बहुमूल्य होते है, जे आदमी किसान है वो बढ़िया जगह समझे है। किसान मेला की आवश्यकता हम सभी लोगों ने महसूस किया है और गत वर्षों से हम लोग हमेशा कृषि यांत्रिकरण मेला लगाते आए हैं। इन पे सबसे बड़ी बात होती है कि हमारे कृषि समन्वयक, किसान सलाहकार, साथ ही जो भी कृषक बंधु यहाँ पर उपस्थित हैं वह आधुनिक कृषि यंत्र से परिचित हो पाते हैं, उनके बारे में जान जाते हैं, उनसे क्या फायदा है और कैसे उसका उपयोग करना है उसके बारे में भी उनको यहाँ पे जानकारी प्राप्त होती है और उस आधार पर वो कृषि यंत्र के लिए प्रोत्साहित होते हैं, प्रेरित होते हैं और वो कृषि यंत्र से लाभान्वित होते हैं। आप सभी लोग यह जानते हैं कि विभाग की इच्छा है कि किसानों की आमदनी 2022 तक दुगुनी हो। आमदनी बढ़ाने तभी दुगुनी हो सकती है जब हम आमदनी को बढ़ाएं और साथ ही हम अपने कृषि की लागत को कम करें। अगर हमको कृषि की लागत को कम करना है तो हमको वैज्ञानिक तरीके से खेती करना होगा और इसमें एक कृषि यांत्रिकरण का बहुत ज्यादा ही महत्व है, क्योंकि हम जब यांत्रिकरण के आधारित खेती करेंगे तभी हमारा लागत कम होगा। यंत्र के सहायता से
हम कम समय में अधिक बुआई कर सकते हैं, हम कम समय में पौधा संरक्षण सामग्री का स्प्रे कर सकते हैं, छिड़काव कर सकते हैं और कम समय में हम कटनी भी कर सकते हैं, दौनी भी कर सकते हैं। किसानों को नए नए यंत्रों के बारे में जानकारी देने के लिए और किसानों को हम लोग आमंत्रित करेंगे ऑनलाइन यंत्रों के लिए क्रय करने के लिए आमंत्रित करेंगे। देखिए मौसम बदल रहा है, मौसम के हिसाब से हमको भी खेती बदलनी है। जैसे इस साल ठंडक बहुत कम पड़ी, अब लगता है ठंडक नहीं पड़ेगी, शीतलहर नहीं हुआ, इसका असर हमारे गेहूं को पड़ने जा रहा है और अन्य रबी फसलों में पड़ेगा। किसी साल होता है ठंडक अच्छी पड़ जाती है और किसी साल नहीं पड़ रहा है, बदल रहा है मौसम। रबी फसलों का मौसम शॉर्ट होते जा रहा है, हम जो दे रहे हैं। बारिश भी हमारी हो रही, कभी मई में प्री मानसून अच्छा हो जाता है, फिर लास्ट में हथिया फेल हो जा रहा है। ऐसी परिस्थिति हालत में ये मौसम बदल रहा है, इस हिसाब से हमको अपने आप को खेती को ढालना होगा। इसके बारे में हमारे वैज्ञानिक राय देंगे। इस समय हमको इस परिस्थिति हमको नए नए यंत्रों की जरूरत पड़ रही है, जैसे जीरो टिले। हम धान की भी खेती करेंगे तो जीरो टिले से करेंगे, गेहूं भी करेंगे जीरो टिले से करेंगे, ताकि पानी का इसमें कम खपत हो। इस ढंग से हम लोगों को अपना प्लानिंग करना पड़ेगा। बदलते परिवेश में जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसमें हमारी कृषि कहाँ जा रही है और इसके लिए क्या हमारे पास समाधान है। वैसे में हम सभी जानते हैं कि अपने देश में कृषि को आगे बढ़ाने के लिए नारे दिए गए, जिसमें पहला था जय जवान जय किसान, दूसरा आया जय विज्ञान और आज तीसरा नारा है जय अनुसंधान। यानी जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसमें अगर आप अनुसंधान को ध्यान में रखते हुए या उसको नहीं अपनाएंगे तो हमारी कृषि कभी भी लाभदायक नहीं होगी। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आज की हमारी जो कृषि है वो मुख्य रूप से यंत्र और रसायन पे आधारित हो गई है। जिस किसान के पास अगर यंत्र नहीं है तो प्रायः यही कहता है कि लागत बहुत ज़्यादा लग रहा है, खेती करने से कोई फायदा नहीं है, उससे अच्छा है कि खेत को परती रख दीजिए और खरीद के खा लीजिए। तो इस परिप्रेक्ष्य में ये पूरा ICAR लेवल पे पूरे भारत में शोध चल रहा है और ये शोध ये आया है कि ये जो हमारा क्लाइमेट है इसमें बदलाव हो रहा है, खास करके तापमान में। और ये तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से लेकर के लगभग 3-4 डिग्री सेल्सियस हमारा तापमान बढ़ेगा। मुख्य रूप से आम उसमें जमीन में आएगा कि ऐसा नहीं, यानी जो भी और क्षमता बढ़ेगी सकते हैं। और संयुक्त कृषि भवन बहादुरपुर प्रक्षेत्र के प्रांगण में 2 दिवसीय कृषि यांत्रिकरण मेला का आयोजन किया गया है। इस मेला का मुख्य उद्देश्य किसानों के बीच में उन्नत कृषि यंत्र को प्रचारित करना है, साथ ही उन्हें प्रोत्साहित करना है कि वो कृषि यंत्र का क्रय करें। विभाग कृषि यांत्रिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सब 74 तरह के कृषि यंत्र पे अनुदान दे रही है। अगर कृषि यंत्र की सहायता से खेती की जाती है तो उसमें लागत में कमी आती है और वैज्ञानिक तरीके से खेती करने के लिए आवश्यक है कि हम किसानों के बीच में कृषि यंत्र को प्रोत्साहित करें। हमारा उद्देश्य ये है कि कृषि यंत्र किसान अनुदानित दर पर प्राप्त कर अपनी खेती में अपनी लागत को कम करें और अपने उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाएं, जिससे उनकी आमदनी में इजाफा हो सके और किसान आर्थिक रूप से समृद्ध हो सके। सर, अभी मतलब विद्युतीकरण हो रहा है कृषि, मतलब बोरिंग सबका, और हीटर अलग से उसका दिया जा रहा है। बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया हुआ, हर बुधवार को हर ब्लॉक में कैंप लग रहा है।
मोटर का डिमांड जो है वो मतलब 2 HP और 3 HP की मोटर का डिमांड ज़्यादा है, उसके साथ साथ उसका जो पाइप है वो यहाँ अवेलेबल नहीं है और किसान उसके लिए मतलब यहाँ घूम रहे हैं जो नहीं, हमारे यहाँ हम लोगों ने ये कृषि फीडर होने के चलते वो सबमर्सिबल यूनिट, मोटर के साथ सबमर्सिबल यूनिट का डिमांड है। हमारा जो लक्ष्य था उसके अनुसार हमने किसानों को परमिट निर्गत कर दिया है और हमने अपने कृषि निदेशक महोदय से अनुरोध भी किया है कि चूंकि दरभंगा जिले में कृषि फीडर कार्य करने लगे हैं, वैसी स्थिति में इलेक्ट्रिक मोटर का डिमांड सबमर्सिबल यूनिट के साथ अधिक है, इसलिए उसका हमको अधिक लक्ष्य दिया जाए और हमको उम्मीद है कि हमारे लक्ष्य में इजाफा होगा और हम किसान को इलेक्ट्रिक मोटर जो सबमर्सिबल यूनिट उसके लिए आवश्यक है उसमें हम जो सरकार का अनुदान है 10,000 रुपया या 50% या 10,000 रुपया जो कम हो वो अनुदान हम लोग उपलब्ध कराएंगे। सर मोटर के साथ साथ डिलीवरी पाइप का भी डिमांड, डिलीवरी पाइप में ब्लैक पाइप या वो HDP पाइप के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हमारे यहाँ अभी कोई निबंधन नहीं हुआ है। हमारी कोशिश ये होगी कि अगर ऐसा कोई किसान को उसकी आवश्यकता है तो 9 तारीख से 12 तारीख तक पटना में किसान एग्रो मेला लग रहा है, वो वहाँ से भी क्रय कर सकते हैं। वहाँ जो निबंधित किसान हमारे डीलर रहेंगे उनसे भी वो क्रय कर सकते हैं, उसमें उनको अनुदान मिलेगा। किसान भाई, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारा खरीफ के लास्ट में पानी कम होने के कारण से हमारे ज़मीन में नमी की मात्रा बहुत कम है और उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप फसल पे जो प्रभेद है तथा बुआई की मेथड उस पर विशेष रूप से ध्यान दें और उसके लिए आप फसल की बुआई हमेशा लाइन में करें। लाइन में अगर गेहूं की बुआई आपको करनी है तो उसके लिए सबसे बेहतर जो यंत्र है वो है जीरो टिलेज मशीन। जीरो टिलेज मशीन से जब आप बुआई करेंगे तो एक तो आपकी जो जुताई का खर्च एकड़ में 1200 से 1400 रुपया आता है, उसकी बचत होती है। दूसरी चीज़ होती है कि आपकी फसल लाइन से बुआई होती है, समय से होती है और उचित गहराई पे होती है। इससे आपकी फसल में जो बढ़वार होता है वो बढ़िया होता है, पानी की लगभग 40% बचत होती है, उससे खरपतवार की समस्या कम होती है और टाइम कम लगता है। जब समय पे आप गेहूं की बुआई कर देंगे तो आपकी उपज ऐसे ही 20% बढ़ जाती है। साथ ही साथ जो भी फसल का अवशेष है उसको आप जलाएं नहीं, उसको खाद के रूप में डिकम्पोज करें, वर्मी कंपोस्ट में प्रयोग करें या बहुत सारे जो डिकम्पोजर आए हैं, वेस्ट डिकम्पोजर आया है, उसकी सहायता से आप उसको खाद बना लें और उसका प्रयोग करें, जिससे कि जीरो टिलेज मशीन से आप जब बुआई कर रहे हैं तो जो हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है रबी के सीजन में, तो उससे आपका जो जिसको हम लोग कहते हैं टर्मिनल हीट, इससे आपकी फसल जो है लड़ने में सक्षम होती है और आपका उपज अच्छा होता है। सर गर्मी के सीजन में सब्जी उत्पादक जो हैं, जो सब्जी उपजाते हैं, उनके लिए कुछ सलाह? जी, चूँकि इस साल ठंडक ज़्यादा नहीं पड़ा है, इसलिए किसान भाई आपका जो सब्जी है, चाहे नेनुआ हो, कद्दू हो, आप इसको आसानी से आप लगा सकते हैं क्योंकि जनरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रैक्टर खरीदने के लिए आए थे, मतलब कृषि फीडर का कनेक्शन आपने भी लिया है? हाँ। मोटर कितने HP का चाहिए? अच्छा, 2 HP का। 2 HP का। बाजार के रेट में और यहाँ के रेट में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है? अंतर है बाजार के रेट में यहाँ के रेट में। लगभग कितना अंतर है? 3000 के लमसम। मतलब बाजार से 3000 यहाँ पर ज़्यादा है? ज़्यादा है। और उस पर फिर सब्सिडी में तो मतलब 1500 रुपये आपको फिर भी ज़्यादा लगा बाजार से? फिर भी ज़्यादा लगेगा सर। तो क्या सोचते हैं आप, यहाँ लेंगे या बाहर लेंगे? हम बाहर लेंगे सर। यहाँ नहीं लेंगे? यहाँ नहीं लेंगे, बाहर लेंगे। युवा जनता दल यूनाइटेड टीम द्वारा रक्तदान शिविर के आयोजन किया गया। जनता दल यूनाइटेड के युवा टीम द्वारा DMCH के ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर के आयोजन किया गया, जाहिर में लगभग 50 युवा से ज्यादा रक्तदान केलन। ई रक्त DMCH के ब्लड बैंक में जमा कराया जाए। जदयू के द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप किया जा रहा है और ये लोग निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। जो लाचार हैं, जिनके पास कोई डोनर नहीं है, जो बहुत सीरियस केस है, उन लोगों को सुप्रिंटेंडेंट के निर्देशानुसार हम लोग इनके द्वारा दान किए हुए रक्त को सप्लाई करेंगे। कितने लोग आज दे रहे हैं? आज इन लोगों का टारगेट कम से कम 50 लोगों का रक्त डोनेशन का टारगेट है। आपके द्वारा अभी हम लोग 50 लड़का यहाँ पे उपस्थित है, 50 युवा साथी। टारगेट ज्यादा से ज्यादा हो। अभी भी युवा साथी हमारे साथ फोन पे कंसल्ट पे है, भैया स्थान कहाँ है, कहाँ आना है। हम रास्ते में 5 मिनट में पहुँच रहे हैं, 10 मिनट में पहुँच रहे हैं, 7 मिनट में पहुँच रहे हैं, आ रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ राजेश्वर राणा, प्रदेश सचिव युवा जदयू बिहार। युवा जदयू की तरफ से आज दरभंगा DMCH में जो
रक्तदान का शिविर का आयोजन किया गया है। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उनके कथनानुसार यहाँ एक कैंप का आयोजन किया गया है। सड़क में कहीं पर जो एक्सीडेंट होता है, जिसको कोई देखने वाला नहीं होता है, कोई गरीब गुरबा मरी जाता है, जिसको कोई देखने वाला नहीं रहता है, उसके लिए यहाँ सब युवा साथी मिल करके जो है आज ब्लड डोनेट कर रहा है, जिसको सही समय पर इलाज हो सके और उसका जान जो है बच सके। जनता दल यूनाइटेड सरकार के कार्यक्रमों को नहीं है, मानव सेवा में भी सबसे अग्रसर काम करती है और उसमें मैं युवा जनता दल के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं कि वो सरकार के कार्यक्रमों के साथ साथ मानव सेवा में भी लगा हुआ है। सफाई कार्यक्रम के साथ साथ जन सेवा का जो भी जन उपयोगी कार्यक्रम है उसमें सबसे महत्वपूर्ण रक्तदान जो सरकार का ही नहीं, ये लोग जिस पार्टी का कोई ऐसी पार्टी के सोच के तहत इन लोगों ने जो एक कार्यक्रम तय किया है उसमें रक्तदान सबसे बड़ा सेवा है, रक्तदान महादान है और उसमें यह युवाओं का में जो जोश है वह जोश निश्चित रूप से उन गरीबों के लिए, उन दलितों के लिए, उन पिछड़ों के लिए जिन्हें जो कहीं से भी उसको कोई सहायता नहीं मिलता है। आए दिन कई लोगों को देखे हैं कि रक्त के चलते लोगों की जान चली गई है, लेकिन युवा जनता दल ने, ये दरभंगा जिला जनता दल यू और युवा जनता दल ने संकल्प लिया कि मैं इस काम को, इस पुनीत काम को मैं पूरा करूंगा और उनकी जो भावना है उस भावना है मैं चाहती, जो कैंप है अभी जो जितनी संख्या है ये लोग अनवरत, जैसा कि अभी जो रसिया जी ने कहा कि युवा जनता दल का पहला नहीं है, ये हम समझते हैं कि ये कई बार यहाँ पर कार्यक्रम हो चुका है, कई जगह कैंपों में दे चुका है। इसलिए उन तमाम युवा साथियों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। इस पुनीत कार्य में लगे रहें और मानव सेवा से बड़ा कोई सेवा नहीं होता। कम्युनिस्ट नेता बिकाऊ महतो के लेल एकटा श्रद्धांजलि सभा के आयोजन कयल गेल। कम्युनिस्ट नेता बिकाऊ महतो के लेल एकटा श्रद्धांजलि सभा के आयोजन भैरोपट्टी में कयल गेल, जाहि में कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ल अनेकों नेता शामिल भेला। काम करेंगे भाइयों, हम कहना चाहते हैं कि आज फिर से उसमें सामंत शाहियों का मनोबल बड़ी तेजी से बढ़ना शुरू हो गया। सुरक्षा को छोड़ने का इंतजाम पक्ष में बनी कानूनों को आज सरकार लागू नहीं करना। अरे जब तक सूरज चांद रहेगा, अरे जब तक। बिकाऊ जी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन जीवन परंतु उन्होंने सामंतवाद के खिलाफ बड़ी लड़ाई का नेतृत्व किया। बहादुरपुर प्रखंड के वो लंबे समय तक लोकल कमेटी के सेक्रेटरी थे, पार्टी के जिला कमेटी के मेंबर थे, पार्टी के जिला सचिव मंडल के सदस्य रहे और बड़ा ही बखूबी अपने नेतृत्व की भूमिका में वो रहे और लगातार जनता के बीच में कार्य करते रहे। जमीन आंदोलन जो दरभंगा जिला में शुरू हुआ, उस लड़ाई के भी वो एक स्तंभ थे और एक समझ और दृष्टि उनकी साफ थी। बहुत ही सिंपल जिंदगी था, साधारण तरीके से जिंदगी व्यतीत करते थे। अभी कॉमरेड बिकाऊ महतो जी के निधन पर श्रद्धांजलि सह संकल्प सभा का आयोजन किया जा रहा है। कॉमरेड बिकाऊ महतो के नेतृत्व में दरभंगा जिले में सामंतवाद के खिलाफ दर्जनों जगहों पर लड़ाई हुई है, गरीबों की जीत हुई है। उनके निधन से पार्टी को अपूरणीय क्षति हुई है। आज यहाँ उनके संकल्प सभा के अवसर पर उनके नाम पर स्मृति भवन का आयोजन किया, ये स्मृति भवन का उद्घाटन हुआ है और हम बताना चाहते हैं कि इस इलाके में यह जो स्मृति भवन है गरीब किसान मजदूरों के केंद्र के रूप में काम करेगा। इस इलाके के गरीबों बेसहारों को यह केंद्र के रूप में इस इलाके में काम करेगा और उनके जो अधूरे काम है इस केंद्र से उस काम को पूरा करने का प्रयास किया जाए। समझदार साथी कॉमरेड बिकाऊ महतो आज हमारे बीच नहीं है। आज उन्हीं के संकल्प और श्रद्धांजलि सभा में हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। इसके जरिए हम संकल्प ले रहे हैं और अपने जमीन भूमि आंदोलन में को पूरा करने का जो उनका सपना था, गरीबों को जमीन देने का जो उनका सपना था,
उस सपने को पूरा करने का संकल्प लेने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। और वो बहुत ही महत्वपूर्ण साथी हमारे बीच थे। जमीन कानून के बारे में, उसके कागज पत्र के बारे में बहुत सिंसियर साथी थे, जिनका कमी हम लोगों को लंबे अरसे तक खलेगा। इनके द्वारा किए गए काम अभी अधूरे पड़े हैं, उसको पूरा करने के लिए काफ़ी मेहनत हम लोगों को करना पड़ेगा। हम यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि उनके परिजनों को भी हम लोग सांत्वना दे सके और कह सके कि उनके द्वारा जो किए गए काम है उसको हम लोग पूरा करेंगे। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भाव रहा है चिट्टा ब्रेक के बाद समाचार का सिलसिला जारी है। दरभंगा शहर से बाहर यामाहा शोरूम के बहुप्रतीक्षित प्रतीक्षा समाप्त भेल। देकुली में यामाहा शोरूम के भव्य आगाज भेल। यामाहा शोरूम में यामाहा के कई तरह के गाड़ी उपलब्ध है। 48,000 से लऽ 3 लाख तक के बाइक उपलब्ध है और नया साल के मौका पर एठम विशेष ऑफर के प्रावधान से हो कैल गेल अछि। तो देर नहीं करू, जल्द पहुंचू यामाहा शोरूम और लिया अपन मनपसंद गाड़ी। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। ग्राम रक्षा दल द्वारा अपन विभिन्न मांग के लोक आयुक्त के समक्ष धरना प्रदर्शन कैल गेल। ग्राम रक्षा दल द्वारा विभिन्न मांग के लोक आयुक्त के समक्ष धरना प्रदर्शन कैल गेल। हुनकर सबके जे मांग है ओहि में सबसे प्रमुख है जे मानदेय एवं अस्थायीकरण, वर्दी, लाठी, टॉर्च एवं मौसमी वस्त्र इनका सबके उपलब्ध करायल जाए। ग्रामीण पुलिस और अन्य चतुर्वर्गीय कर्मचारी के में इनका सबके प्राथमिकता देल जाए। जीवन सुरक्षा बीमा इनका सबके कराओल जाए और पश्चिम बंगाल और झारखंड एहन सुविधा इनका सबके प्रदान कैल जाए। ग्राम रक्षा दल जिंदाबाद, ग्राम रक्षा दल जिंदाबाद। हमारे मांगे हमारे मांगे हमारे मांगे, ग्राम रक्षा दल जिंदाबाद, हमारे मांगे। मांग है मानदेय एवं अस्थायीकरण, वर्दी, लाठी चार्ज, मौसमी वस्त्र, ग्रामीण पुलिस, अन्य चतुर्वर्गीय कर्मचारी में प्राथमिकता, जीवन सुरक्षा बीमा और पश्चिम बंगाल झारखंड राज्य जैसा सुविधा प्रदान करना। कहे कि आज हम लोग 2012 ईस्वी से ही 15 से ही बहुत सारे ग्राम रक्षा दल को प्रशासन के द्वारा बहाली किया गया। निस्वार्थ ढंग से हम सभी आदमी जो है अपना बाल बच्चा को छोड़ करके ग्राम रक्षा दल में हम लोग जो है काम कर रहे हैं। कई वर्षों से हम लोग प्रशासन से लेकर के एसपी डीआईजी से लेकर के और बड़े बड़े मंत्री सुशील कुमार मोदी जी, माननीय श्री कपिल देव कामा जी, हर एक आदमी के पास हम लोग अपना अपना ज्ञापन दे करके, प्रेम कुमार चौधरी जी कृषि मंत्री जी, इनको भी लेकर के सम्मेलन किए थे। लेकिन हम लोग को मांग को स्वीकार अभी तक नहीं किया गया है। हम लोग का मांग है अस्थायीकरण एवं मानदेय और स्थानीय जिस तरीका से हम लोग काम करते आ रहे हैं, आज ने 2012 से हम लोग को अभी तक कहीं कहीं लाठी टॉर्च मिल गया है और हर एक जगह ऐसा हुआ है कि ना कोई सुविधा मिली है, ना लाठी ना टॉर्च, और रात में हम लोग को चाहे ना तहीं पहरा देना पड़ता है। उसके बाद जुआबंदी हुआ, पर्व त्योहार हुआ, जितने मतलब कि सरकारी स्तर के होता है सभी चीज में हम लोग को प्राथमिकता दिया गया है। उसके बाद बाल विवाह हुआ, दहेज प्रथा हुआ, ये पॉलीथीन हुआ, हम लोग सभी में अपना योगदान देते आ रहे हैं। हम लोग को अभी तक कोई सुविधा नहीं मिल रही है, इसलिए अपनी मांगों के लेकर के हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। हम ग्राम रक्षा दल में काम करते बहुत दिनों से आए हैं। इस मांग के पूरी करने के लिए हम लोग यहाँ धरना दिए हैं, जिसमें हमको अभी तक कुछ भी नहीं मिला है, न टॉर्च, न लाठी और न ड्रेस, न इसका स्थायी मिला है और न इसका कोई मानदेय हो रहा है। इसीलिए हम लोग धरना में उपस्थित हैं। पचारी महंत पोखर पर लावारिस हालत में एक पैशन प्रो गाड़ी बरामद कैल गेल। लहरिया से पचारी महंत पोखर पर लावारिस हालत में एक पैशन प्रो बाइक बरामद कैल गेल। ई बाइक के लहरिया पुलिस द्वारा थाना पर रखवाल गेल और जानकारी इकट्ठा कैल जा रहा है जे आखिरकार ई बाइक आई किनकर। सबसे एहिमे दिक्कत ई आबि रहल अछि जे बिना नंबर प्लेट के ई बाइक अछि, तें खोजबीन में कनेक दिक्कत भ रहल अछि।
गढ़वा में स्वतंत्रता सेनानी अनंतलाल कामत के मूर्ति के अनावरण के लिए मुख्यमंत्री के पहुंचे के कार्यक्रम फिक्स भेल हन। मुख्यमंत्री के गढ़वा आबि स्वतंत्रता सेनानी बाबू अनंतलाल कामत के जयंती पर प्रतिमा अनावरण करे के कार्यक्रम से इलाका में खुशी के लहर अछि। अनंतलाल कामती स्वतंत्रता सेनानी छला। हिनक जन्म 19 जनवरी 1911 में भेल छल और हिनक निधन 15 जून 2002 में भेल। अनंत ज्योति संस्थान द्वारा हिनक जयंती मनायल जाइत रहल अछि और आब हिनकर मूर्ति के अनावरण के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन से इलाका के लोग काफी खुश छथि। मूर्ति अनावरण होगा स्वर्गीय अनंतलाल कामत जी का। उसके बाद एक छोटी सी सभा परिवार के लोगों से मिलेगा। हाँ, मूर्ति का अनावरण होगा। उस समय उनके परिवार के लोग रहेंगे। कोई आम सभा दे सकते? हाँ, छोटा सा एक आम सभा है सामने में फील्ड है। उससे तैयारी देख ही रहे हैं। लगभग अंतिम चरण में हम लोग रात तक ये बाउंड्री वॉल एकदम वार्ड लेवल पर बन रहा है। नहीं, पहले से ही बन रहा था। जिस समय इनका कार्यक्रम निर्धारित नहीं हुआ था उससे पहले से बन रहा है। थोड़ा स्लो था, अब कार्यक्रम निर्धारित हो गया है। प्रशासन में इस फील्ड का कोई नाम है क्या? नहीं, ये तो ऐसे ही एक जनमजरुआ आम जमीन है, तो फील्ड में नहीं है। पहले यहाँ सामने जहाँ खड़ा थे बहुत बड़ा गड्ढा है। हम लोग इसको भरवा कर मैदान का सेफ। कितने दिनों में सर गड्ढा को बढ़ाया गया? इसी बीच में ये 6 महीना पहले हम लोगों ने भरवा दिया। माननीय मुख्यमंत्री का कार्यक्रम 6 महीना पहले यहाँ होते रह गया था। उसी समय हम लोगों ने फील्ड को एक अच्छा सा आकार दे दिया। गड्ढा उड्ढा उसी समय 108वीं जयंती समारोह होने जा रहा है इस बार। इनकी जयंती समारोह हम लोग 2003 से मनाते आ रहे हैं बड़े हर्षोल्लास के साथ। इनके जयंती समारोह में अभी तक सभी दलों के लोग शिरकत करते हैं, सभी राजनेता आते हैं। हम लोग मुख्यमंत्री जी के आने से बहुत खुशी है। हम लोगों की दिली इच्छा थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी उनके मूर्ति का अनावरण करें और हम ही नहीं, हमारे पूरे परिवार, हमारे गांव, हमारे इलाके के लोग सब के सब खुशी नजर आ रहे हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम है। मेरे पिताजी का मूर्ति अनावरण के लिए आ रहे हैं और जैसा मालूम है नाम करेंगे और यह हम लोग बहुत खुशी हैं। बहुत प्रयास के बाद यह प्रोग्राम केमा जयंती होने जा रहा है? 108वीं। क्या नाम हुआ आपका? लिंगेश्वर प्रसाद। लखीसराय में रसोईया संघ द्वारा विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन रसोईया फ्रंट के तत्वावधान में संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मंटू चौधरी के नेतृत्व में मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत प्राथमिक और मध्य विद्यालय में कार्य कर रहा रसोईया के एक दिवसीय विशाल महाधरना प्रदर्शन के आयोजन समाहरणालय स्थित धरना स्थल पर किया गया। लखीसराय में धरना स्थल पर समस्त प्रखंड से आयल सैकड़ों के संख्या में रसोईया हाथ में छलनी, छिंदवाड़ा, करछुल और खाना बनावे वाला बर्तन लौकर प्रदर्शन किया गया। रसोईया सब के मांग के लौकर संगठन के श्यामा प्रसाद तिवारी बतौलन जे सरकार के गलत नीति के कारण MDM योजना में कार्यरत रसोईया की स्थिति वर्तमान समय में बद से बदतर भ चुकल अछि। नहीं तो क्या कीजिएगा? नहीं तो हम लोग एकता हो जाइए, सबको चोर फाड़ करेंगे। 1 तारीख से लेके 1 फरवरी से 15 फरवरी तक पूरा हड़ताल करेंगे। रसोईया है, हमको 1250 रुपया देता है, 48 घंटा होता है। हमको वेतन बढ़ाएंगे। 1250 रुपया देता है, 18,000 चाहिए। पैसा सही से मिलता है, 10 महीना में 5 महीने 6 महीने मिलता है। सरायकेला में बेटी बचाओ बेटी
पढ़ाओ अभियान के हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। सरायकेला में डीसी छवि रंजन जिला मुख्यालय में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान अंतर्गत हरी झंडी दिखाकर अभियान के रवाना किया। इस अवसर पर जिला के अनेकों पदाधिकारी उपस्थित छला। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हर घर में अब आवाज मिलेगी, बेटियां भी अब आगे बढ़ेगी। बेटी है स्वर्ग की बेटी, ऊपर बढ़ेगी तो बढ़ेगी अगली पीढ़ी। देखो नारी नारी पैर के जूती है। अरे भाई ठीक बोले हैं, नारी तो मशीन है। अरे भाई तुम भी ठीक बोला है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि नारी पहले पिता के अधीन में रहता है और विवाह के बाद पति के अधीन में, फिर बुढ़ापा में अपने पुत्र के अधीन में रहता है। हाँ, क्या बात करते हो यार। देखो भाई ये लोग क्या बात करते हैं। एक तरफ हम लोग एक बहन, एक बेटी, एक माँ के रूप में जानते हैं और दूसरी तरफ हम लोग नारी के शक्ति के रूप में दुर्गा, विद्या के लिए सरस्वती और धन के लिए लक्ष्मी से हम लोग मांगते हैं। और दूसरी तरफ समाज का ये चेहरा, समाज में किस तरह से अभी चल रहा है, बेटियों को जन्म के पहले ही मार दिया जाता है। क्या ये उचित है? चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अरे सुनती हो, कहाँ मर गई? मुझे कितना प्यास लगा है, एक गिलास पानी तो लेकर आओ। लो कहाँ मर गई थी तू? हम कितना देर से चिल्ला रहे थे, तुम आ ही नहीं रही हो। सुनो, हम घर का काम कर रहे थे, बेटी स्कूल जाएगी, उसका तैयारी करा रहे थे। आहा, बेटी जाएगी स्कूल, कौन तुमको ये बुद्धि दिया? बेटी स्कूल जाती है? कभी भी नहीं। जो बेटा है उसको स्कूल भेजना है। भेड़ बकरी चराएंगे फिर भी स्कूल जाएंगे, आधी रोटी खाएंगे फिर भी स्कूल जाएंगे, आधी रोटी खाएंगे फिर भी स्कूल जाएंगे। कौन तुम्हें ऐसा बताया कि तुमको स्कूल जाना है? स्कूल नहीं जाना है। सुनो, बेटियां सवाल जवाब नहीं करती है, चुपचाप रहो। तेरा भैया लड़का है, वो स्कूल जाएगा, पढ़ेगा, लिखेगा, खेलेगा, जो मर्जी सो करेगा, समझे? कभी भी किसी के बात पर नहीं तुमको चलना है। और सुनो, तुम अगर स्कूल जाएगी, तेरा सारा पढ़ाई लिखाई में मेरा खर्च चला जाएगा, तो तेरा शादी हम कहाँ से खर्चा ला के देंगे? सुनो, देखो भाई ये लोग क्या बात कर रहा है। ए भैया तुम सुनो, तुमको कुछ समझ में है? आज हमारे देश के इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, प्रतिभा सिंह पाटिल राष्ट्रपति बनी थी, वो तो एक बेटी ही न थी। और फिर हमारे राज्य के राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। तो तेरा बेटी क्यों नहीं पढ़ेगी? तेरा बेटी क्यों स्कूल नहीं जाएगी? ठीक बोले हैं भाई, ठीक बोले हैं। तो आज से हम भी मेरा बेटी को स्कूल भेजेंगे, आज भी मेरा बेटी को हम स्कूल भेजेंगे, नहीं तो हमारा संसार कैसे रहेगा? देखिए आज हमें साथ निभाने के लिए औरत चाहिए, साथ निभाने के लिए औरत चाहिए, राखी बांधने के लिए बहन चाहिए, राखी बांधने के लिए बहन चाहिए, और कहानी सुनाने के लिए दादी चाहिए। तो ये सब रिश्ता निभाने के लिए तो बेटी होना ही चाहिए ना। तो आइए आज भी हम लोग शपथ लेते हैं और गांव-गांव में जाके भी समझाते हैं कि हम बेटी को पढ़ाएंगे और हम बेटी को
सीमांचल से भाजपा के पूर्व सांसद उदय सिंह पार्टी से इस्तीफा दो दिलन। सीमांचल से भाजपा के राजनीति के प्रोधा पूर्व सांसद उदय सिंह बीजेपी से इस्तीफा दो दिलन। टिकट के लौको पार्टी नेतृत्व से नाराज पूर्णिया के पूर्व सांसद और भाजपा के वरिष्ठ नेता उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह पार्टी छोड़ दिलन। वो पहले ही पार्टी छोड़े के मन बना लेने चला। वो फेसबुक अकाउंट के माध्यम से बात के हिंट केने चला। वो बिहार में 40 सीट में से मात्र 17 सीट पर चुनाव लड़ल जाए के बीजेपी के फैसला के आत्मघाती करार दिलन। पश्चिम चंपारण में बलात्कारी के खिलाफ जनाक्रोश भरे उठल और के लोग कई जगह प्रदर्शन कल गेल। पश्चिम चंपारण में बलात्कारी के खिलाफ नगरवासी सबके गुस्सा फूट पड़ल। एसपीडी ट्रायल के मांग कल गेल। बच्ची के बलात्कारी के खिलाफ फूटल नगरवासी के क्रोध और जिलाधिकारी बेतिया के देल गेल ज्ञापन में आरोपी सबके लेल फांसी के मांग कल गेल हन। बेतिया नगर में आक्रोशित लोग सब एक मार्च निकालन जे सोना बाबू चौक से होइत लाल बाजार, 3 लालटेन चौक होइत पुनः मुख्य सड़क होइत समाहरणारा चौक पर आकर सभा में तब्दील हो गए। नगर के गणमान्य लोग सब जिला पदाधिकारी के ज्ञापन दो आरोपी सब पर एसपीडी ट्रायल के तहत जल्द से जल्द सुनवाई करा कर इनका सबके फांसी के दे के मांग कल गेल हन। मुंगेर के डीआईजी मनु महाराज पहल बेर लखीसराय पहुंचला। मुंगेर के डीआईजी मनु महाराज लखीसराय जिला में बढ़त अपराध पर लगाम लगावे के लिए पहल बेर लखीसराय पहुंचला। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जवान सब उनका गार्ड ऑफ ऑनर दिलन। जेकर उपरांत पुलिस प्रशासन और स्थानीय अधिकारी सब के साथ एक बैठक केलन। वो लखीसराय जिला के एसपी कार्यालय में पत्रकार सब से बातचीत के दौरान कहलन जो हमर लखीसराय एसपी से मुलाकात भेल हन। एतो के शहर एवं ग्रामीण एरिया के समझलो हन। उनकर समस्या के जानकारी ल रहल छी। अपराधी के ग्राफ खंगालल जा रहल अछि। दैनिक कार्य पर निगरानी एवं अपराधी सब के गिरफ्तारी पर विशेष जोर देल जाए। अभी हम मीटिंग करेंगे जिला के एसपी साहब और इनके जो अधीन जो एसडीपीओ हैं और कुछ जो बाकी ऑफिसर्स हैं उनके साथ मीटिंग करेंगे। इनसे हमारी पहले मुलाकात हुई है एसपी लखीसराय से। कुछ समस्याओं को हमने समझा है। यहाँ पे शहर की और रूरल एरिया की नक्सल प्रभावित जिला है, क्राइम भी है, तो उस संबंध में हम रिव्यू करेंगे। उसके बाद स्ट्रेटेजी बनाएंगे। क्या सर क्राइम का नेचर बदला है, नवोदित अपराध ज्यादा हो रहा है ना, इसके लिए क्या कुछ करेंगे? जनरली ओवरऑल बदला है। उसके लिए अलग स्ट्रेटेजी बनानी होगी। उसके लिए काउंसलिंग भी करनी होती है। जो क्रिमिनल्स हैं तो मुख्य धारा से जोड़ना है, समझाना है, उनकी समस्याओं को भी समझना है कि क्यों क्राइम में वो एंटर कर रहे हैं। तो हर एंगल पे हमको सोचना होगा, हर बिंदु पे काम करना होगा। समस्तीपुर में पिछला 5 दिन से आउटसोर्सिंग कर्मचारी सब हड़ताल पर छथि और हिनकर सबके सुझ ले वाला क्यों नहीं अछि। समस्तीपुर में आउटसोर्सिंग डाटा एंट्री ऑपरेटर अपन विभिन्न मांग के लगा पिछला 5 दिन से हड़ताल पर छथि। समस्तीपुर सदर अस्पताल में डाटा एंट्री ऑपरेटर के विभिन्न मांग के लगा हड़तालक 5म दिन चल रहा है। बिहार सरकार के सब विभाग के यह हाल है। ठेका पर बहाल कल जाए और बेरोजगार सबक शोषण कल जा रहा है। सब विभाग में अधिकारी और कर्मचारी के घोर कमी है, लेकिन परमानेंट बहाली नहीं कल जा रहा है। डाटा ऑपरेटर सबके मांगे समान काम के लिए समान वेतन दिल जाए, काम के लिए निश्चित समय निर्धारित कल जाए। तो कोई वार्तालाप नहीं हुई है। यहाँ के हमारे पदाधिकारी भी कोई हस्तक्षेप नहीं किए हैं, ना कि ऊपर स्वास्थ्य प्रशासन विभाग की ओर से कोई नहीं किया गया है। बस एक गुप्त सूत्र से चिट्ठी आई है ईडी के द्वारा कि आप लोगों को कार्य मुक्त कर दिया गया है, इसकी जानकारी मिली है। बट ऐसा अभी तक कोई नहीं आया हम लोग के पास। कोई हम लोगों को पर्सनली किसी भी डाटा ऑपरेटर को इसकी सूचना अभी नहीं दी गई है। हम लोग अपने हड़ताल पे लेके 5वें दिन भी कायम है और आगे भी हम लोग इसी हड़ताल पे ऐसे ही कायम रहेंगे जब तक कि सरकार हमारी मांगों को नहीं मान लेती है। तब तक ये हड़ताल निश्चितकालीन है और निश्चितकालीन चलेगी। और कल हम लोग एक प्रोग्राम करेंगे। ईडी साहब के द्वारा जो चिट्ठी निकाला गया इसको जलाने का हम लोग कार्यक्रम रखे हैं। इस चिट्ठी का हम लोग विरोध करेंगे और इसको आगे हवाले करेंगे सभी डाटा ऑपरेटर। इसको जो चिट्ठी निकालेगी उस पर क्या कहने वाले हैं आप? चिट्ठी पे कहना क्या है, वो तो एक धमकी दिया गया है। वो सब एक डरावनी बात है। इससे हम लोग डरने वाले थोड़ी ना है। 5 दिन सब कुछ छोड़ के हम लोग तो जानते हैं कि ऐसे भी नौकरी जा रही है, तो डरना क्या है उस चिट्ठी से। ये तो धमकी दिया जा रहा है सरकार के द्वारा कि आपका नौकरी ही नहीं है, तो फिर डरना क्या है। और नौकरी तो वैसे भी नहीं है। सरकार चिट्ठी दे रही है कि आपको नौकरी से हटा दिया जा रहा है। एससीएस न्यूज के अंक में खनितवा अगला अंक में फिर किछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस न्यूज। नमस्कार।